हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डायवर्सिटी। आज हम इस वीडियो में आईडीआर के 5 स्टेप्स के ऊपर बात करेंगे। आईडीआर यानी इंटीग्रेटेड डायबिटिक रिवर्सल, जो हमारे प्रोटोकॉल है उसके 5 स्टेप्स के ऊपर बात करेंगे। देखिए, बहुत सारे वीडियो में ऑलरेडी हमने बताया है कि आईडीआर जो है एक बेस्ट वे है डायबिटीज को रिवर्स करने के लिए। ठीक है, तो ऑफिशियली इसे रिवर्स कहा जाता है, बट अगर अनऑफिशियली पूछो तो ये क्योर है। ठीक है ना। तो आज हम बात करने वाले हैं 5 स्टेप्स के ऊपर। What are these 5 steps? देखिए, स्टेप नंबर 1, आपको डाइट जो है 60 to 70% इम्पोर्टेंट है डायबिटीज को रिवर्स करने में, क्योंकि आप सबको पता होगा और जो हमारे वीडियोस देखते रहते हैं कि इंसुलिन रेजिस्टेंस के कारण डायबिटीज होती है। 1989 के बाद ये प्रोसेस शुरू हुआ है। सर जेराल्ड रीगन इसे डेवलप किए, बताए दुनिया को कि इंसुलिन रेजिस्टेंस के कारण डायबिटीज हो रही है। हाई शुगर की वजह से नहीं, इंसुलिन रेजिस्टेंस के कारण। और इंसुलिन रेजिस्टेंस क्यों होती है आप सबको पता होगा, हाई कार्बोहाइड्रेट डाइट से। तो अगर आप बहुत ज़्यादा कार्ब्स वाली चीज़ें, शुगर वाली चीज़ें खाते हैं, ठीक है ना, तो आपको डायबिटीज होने का चांसेस बढ़ जाता है। अगर आपको है तो ये कम नहीं होगा, चाहे आप मिलेट्स लो, चाहे आप गेहूं वाले रोटी लो, या चावल लो, या जो भी आजकल मैदा से बनी हुई चीज़ें, इससे बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। ठीक है, तो ये जो है फर्स्ट स्टेप में डाइट को बहुत ज़्यादा देखना पड़ेगा। लो ग्लाइसेमिक डाइट, जिसमें कम से कम कार्बोहाइड्रेट वाली चीज़ें हैं, जो स्पाइक बिल्कुल ना दे। और ये तो हो गया लो कार्बोहाइड्रेट। उसके साथ में जो हीलिंग प्रॉपर्टीज़ है वो वाली फूड भी आपको लेनी है, तो जाके आपकी पैनक्रियास जो है इन्फ्लेम्ड नहीं होगा और धीरे धीरे रिकवरी करने लगेगा। जो सेकंड स्टेप है वो है बॉडी डिटॉक्स, बॉडी क्लींजिंग। ठीक है ना। इंटरनली बॉडी को हमको डिटॉक्स करना पड़ेगा। हम सुबह नहाते हैं, साबुन लगाते हैं, तेल लगाते हैं, साफ करते हैं, जो ऊपर स्किन है उससे साफ करते हैं। ठीक है, ब्रश भी करते हैं, बट इंटरनली कैसे हम ठीक करें। देखिए, क्यों ठीक किया जाना चाहिए। देखिए, जो भी मेडिसिन आप पहले से ले रहे हो या जो आप खाना खा रहे हो, वो उसमें मेटाबॉलाइज जब होती है तो बहुत सारे बाई प्रोडक्ट्स बनते हैं, तो वो बाई प्रोडक्ट्स बॉडी में रह जाते हैं, क्लीन नहीं हो पाते हैं, यूरिन के थ्रू, स्टूल के थ्रू प्रॉपर क्लीन नहीं हो पाते हैं, जिस वजह से बीमारी भी होती रहती है। बहुत सारे ऐसे भी केसेस हैं कि फीवर आ गया और बहुत जगह पे दिखाने के बाद भी वो फीवर ठीक नहीं हो रहा है, बट सिंपल सा एनिमा लिया, 1-2 दिन बस ठीक हो गया। तो सिंपल सा ये एक फंडामेंटल चीज़ है कि आपके इंटरनली जो टॉक्सिन्स जमा हुआ है वो क्लीन होना चाहिए। अगर आप मेडिसिन ले रहे हो, उनके जो बाई प्रोडक्ट्स होते हैं, जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, वो फैट में जाके डिपोजिट हो जाते हैं, तो अनवांटेड फैट है, विजिबल फैट है, तो वो कम होना चाहिए और मसल्स ज़्यादा बनना चाहिए। ठीक है, और ये एक जैसे कि एनिमा है, हॉट वाटर थेरेपी है, जीरो बॉल थेरेपी है, और भी बहुत सारे मड बात है, बहुत सारे प्रोसेस यूज किया जाता है। ज़्यादातर आयुर्वेदा नेचुरोपैथी में ये यूज किया जाता है। और जैसे थर्ड स्टेप में हम लाइफस्टाइल को चेंज करेंगे। देखिए, लाइफस्टाइल में जनरली क्या होता है, मेडिटेशन, योगा, सर्केडियन क्लॉक यानी आपके प्रॉपर टाइम में सब कुछ करें। टाइमिंग इज वेरी क्रूशियल टू रिवर्स डायबिटीज। एंड फिर आपकी योगा फ्लेक्सिबल बॉडी को रखेगा, ठीक है ना, और केटोसिस भी करेगा। और आपकी मेडिटेशन बहुत ज़्यादा क्रूशियल है मेरे हिसाब से। सबसे ज़्यादा जो क्रूशियल है वो मेडिटेशन, क्योंकि डाइट से और ये सबसे तो आप ठीक हो जाओगे, बट अगर आप ये जो मतलब हेल्दी रहना चाहते हो सदा, यानी जो लाइफ टाइम के लिए अगर हेल्दी रहना चाहते हो, तो फिर आपको स्ट्रेस को कम करना पड़ेगा, टेंशन को कम करना पड़ेगा, और लाइफ को एक अलग नज़र से देखना पड़ेगा। तो ये पॉसिबल है मेडिटेशन से। मेडिटेशन क्या है कि सेल्फ को जानना और सुप्रीम के साथ कनेक्ट करना। जब हम सेल्फ को जानेंगे, सुप्रीम के साथ कनेक्ट करेंगे, तो एनर्जी आने लगेगी, और वो एनर्जी जो है हमें जो भी प्रॉब्लम है उससे लड़ने के लिए शक्ति देगी। ठीक है, और भी बहुत सारे मेडिकल एस्पेक्ट हैं मेडिटेशन के, तो वो हम बाद में एक सेपरेट वीडियो बना के बताएंगे। ठीक है, और फिर हम फोर्थ स्टेप में मेडिकल। ठीक है, मेडिकल में क्या होगा कि आपकी जो न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी है, डायबिटीज में बहुत सारे डेफिशिएंसीज हो जाते हैं, तो वो न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी को हम मेडिकल के थ्रू यानी सप्लीमेंटेशन और भी बहुत सारी चीज़ों के थ्रू उसे ठीक करेंगे। और बहुत सारे टेस्ट हैं जो आपकी डायबिटिक टेस्ट हैं, वो बहुत स्पेसिफिक टेस्ट हैं, वो आपको करनी चाहिए, क्योंकि जनरली आप पीपी, एफबीएस, HbA1c ये सब करते हो। उसके साथ में
बहुत सारे और भी टेस्ट होते हैं, जैसे हार्ट में कोई दिक्कत तो नहीं है ड्यू टू हाई ब्लड शुगर, फिर आपकी जैसे होमोसिस्टीन है, सी पेप्टाइड टेस्ट है, आपकी पैनक्रियास कितना काम कर रहा है, बीटा सेल्स कितने एक्टिव हैं, तो ये सारा टेस्ट उसमें रहता है। तो ये टेस्ट हो गया, और भी डिटेल में हम बात करेंगे उसके ऊपर मेडिकल में। तो फिफ्थ स्टेज के ऊपर चलता है। फिफ्थ स्टेज में यह है एजुकेशन, क्योंकि राइट एजुकेशन होना बहुत जरूरी है। जैसे मैं एक एक्सपीरियंस मेरा बता देता हूँ। एक पेशेंट था जो हमसे ट्रीटमेंट ले रहा था, वो क्या हुआ कि उनमें ना विटामिन B12 की कमी हो गई। सिर्फ 1 मंथ में उनका जो इंसुलिन रेजिस्टेंस से जो शुगर की प्रॉब्लम था वो तो सॉल्व हो गया, बट ड्यू टू सम रीजन उनका विटामिन B12 है वो कम हो गया। तो विटामिन B12 कम होते ही उनमें उनके मन में कुछ कुछ होने लगा। तो ट्रीटमेंट तो चल रहा था, तो जो पास में मतलब साइड के घर में जो नेवर है उनके, वो बोला यार पतला हो गए हो तुम, ये क्या खा रहे हो, ये ठीक नहीं है। तो ये एक कंफ्यूज जो है उनके माइंड में आ गया। तो इसके वजह से उनके पास प्रॉपर एजुकेशन नहीं था, प्रॉपर नॉलेज नहीं था डायबिटीज के, जिस वजह से उनमें वो कंफ्यूजन आया। हालांकि वो क्लियर हो गया, बट ये जो चीजें है ना, ये इसलिए होती है क्योंकि आपके पास प्रॉपर एजुकेशन नहीं होती है। अगर आपके पास एजुकेशन होगा तो आप तो सेटिस्फाइड रहोगे, और दूसरे को भी आप बता सकते हो कि ये प्रॉब्लम है, क्योंकि हम सब मिलकर डायबिटीज को इंडिया से दूर करना चाहते हैं। अभी इंडिया में 2025 में आज के डेट में 75 मिलियन यानी 7 करोड़ 50 लाख लोग डायबिटिक हैं, और उनमें भी कितने मर रहे हैं, और अनऑफिशियली भी कितने होंगे। और जो हमारे ट्रेडिशनल सिस्टम है, जो मेडिसिन इंटरवीन करते हैं, उनमें कितने सारे दिक्कत होते हैं। ठीक है, बहुत सारे कॉम्प्लिकेशन एराइज होते हैं, फिर भी लोगों के दिमाग में वो चीज़ घुसता नहीं है। इसलिए राइट एजुकेशन होना बहुत जरूरी है। 3 चीज चाहिए। एक तो पहले राइट एजुकेशन होना चाहिए, फिर सेल्फ डिसिप्लिन होना चाहिए, और राइट प्लानिंग होना चाहिए। सेल्फ डिसिप्लिन मेरे हिसाब से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कलाम सर, जो APJ अब्दुल कलाम सर है, वो कहते थे कि फर्स्ट यू हैव ए ग्रेट एम इन योर लाइफ, यू हैव टू कंटिन्यूअसली एक्वायरिंग नॉलेज, एंड थर्ड है यू हैव टू हार्ड वर्क। बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करना चाहिए, हैवी वर्क नहीं, हार्ड वर्क करना चाहिए। और लास्ट में परसिस्टेंट, यानी कंटिन्यूअसली वो काम को करना चाहिए, तब जाकर सक्सेस मिलती है। इसलिए हमको कंटिन्यूअसली नॉलेज को स्प्रेड करते रहना चाहिए। तो मेरा काम है आपके पास तक नॉलेज पहुंचाना, और आपका काम है इस नॉलेज से खुद को और दूसरे को बताना और सही करना। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में मिलता है। थैंक यू, जय हिंद।